हमारे भीतर कितना दर्द, थर्मस की तरह दुनिया के लोग हो गए। बाहर से दिखते ठंडे हैं, बाहर से दिखते अच्छे हैं, पर भीतर कितनी गर्मी है, भीतर कितना दर्द है, भीतर कितने तपन है, ये वही जानता है, ये वही जानता। कितना दर्द छुपा, भीतर से कितना टूटा हुआ है, वही जानता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, राघव जी की बुआ जी और फूफा जियों, हमारी जीजी तो इनकी बुआ जी, हमारे जीजा तो इनके फूफा जी। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अंदर से थर्मस की चाय कितनी भी गर्म क्यों ना हो, थोड़ी देर निकाल कर रख दो, ठंडी हो जाती है। उसी तरह भीतर कितना भी दर्द क्यों ना हो, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठ जाओ, भीतर का दर्द समाप्त, ठंडा। और फिर निवेदन है, कब आना कुबेरेश्वर धाम, जब तुम सब जगह से हार जाओ, हर जगह से जब हार, हर जगह से जब हताश हो जाओ, हर जगह से जब टूट जाओ, तब। और यहां जब आना तो ये सोच कर आना कि अब इसके बाद कहीं नहीं भटकूंगा, मेरा लास्ट है कुबेरेश्वर धाम, अब नहीं जाऊंगा कहीं। अब कोई कहे कि वहाँ जा, वहाँ काम हो जाएगा, वहाँ चले जा, वहाँ काम हो जाएगा, वहाँ चले जा, वहाँ काम हो जाएगा, सोच लेना यहाँ आने के बाद अब नहीं जाओ। अब तो केवल जो मिलेगा इसी के दरवाजे से मिलेगा, और जो भी लेकर जाऊंगा तो यहीं से। सब उससे, सब उससे। हम यहां से खाली, खाली कुछ भी नहीं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसी का। जो कुछ है सब यहां से जब जाओ, आज कथा विराम हो जाएगी। ऑनलाइन कथा सुनने वाले आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो तो मेरे भोले बाबा ने ना जाने आप पर क्या कृपा करी है, ऑनलाइन कथा को आपने ऑफलाइन कर दिया और इतने हजारों की भीड़ यहाँ पर। सब उसके आश्रित। अभी अभी हमारे बेंज वाले भैया बहुत सुंदर एक लाइन गुनगुना रहे थे, चाहे तुझको चाहूंगा अंतिम श्वास तक। अब इसके दरवाजे के सिवाय कोई दरवाजा ना जाऊं। मेरे बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, हे मेरे महाकाल राजा, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे भोलेनाथ, एक बार मस्तक यहां आकर झुक जाए, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़े और किसी के दरवाजे पर मांगने की जरूरत। इसी के एक पत्र है, अच्छा है, सुनिए। अच्छा पत्र।
मेरा नाम सोनाली चौहान है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो सोनाली चौहान जी तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। मेरा नाम सोनाली चौहान है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपके चरणों को कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। मुझे गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर मैडम ने बोला कि गर्भाशय में बच्चे के साथ साथ गठान भी बड़ी होती जा रही है। तब इस गठान का करें ऑपरेशन तो बच्चा जाए, करें क्या? तो गठान और बच्चा दोनों को ही निकालना पड़ा। हार गई। तब किसी ने कहा कि आप कथा सुनो। मैंने बाबा का टीवी के सामने कथा सुनना प्रारंभ करा और आपका बताया हुआ एक लोटा जल सारी समस्या का हल, इसी पर भरोसा कर लिया। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को रोज पेट पर लगाती। मिट्टी लगाने के बाद 9 महीने की सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट में गठान पूरी गल चुकी थी और मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से गठान पूरी गायब हो चुकी थी और बच्चे ने जन्म लिया मेरे गर्भ से। गठान पूरी गायब। कल एक बहन आई थी यहाँ पर, अपने मोबाइल में बच्चे की सोनोग्राफी दिखा रही थी। अगर कहीं बैठी हो, कल वाली बहन अगर कहीं बैठी हो, जो बच्चे की सोनोग्राफी अपने मोबाइल में दिखा रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये बच्चा पूरा श्वास नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी ले जाओ और इसको निकलवा दो। कहीं बैठी हो, जो कल मोबाइल में दिखा रही थी सोनोग्राफी का फोटो, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं। कल यहां खड़ी होकर वो मोबाइल में अपना फोटो, आप लोगों ने भी देखा होगा, मोबाइल में अपना फोटो दिखा रही थी कुछ। बच्चा निकलवा दो इसको। उसने कहा थोड़ा रुकती हूं। कोई कह रहा है सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वो कथा औषधि का काम करती है। जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा की पूजन सेवा चालू करी और अगली सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो सोनोग्राफी में कुछ नजर नहीं आया, केवल शिवलिंग नजर आ रहा था, केवल शंकर का एक शिवलिंग। वो अपने मोबाइल में दिखा रही थी। शिवलिंग को जब देखा सोनोग्राफी में तो मैडम ने कहा ये शंकर का शिवलिंग गर्भ में दिख रहा है, बच्चा तो नजर ही नहीं आ रहा। वो कल यहाँ खड़ी होकर दिखा रही थी जिसके बच्चे के बाल घुंघराले थे और गोदी में हमने उस बच्चे को लिया था। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी नहीं चल रही है। एलईडी वालों से निवेदन है एलईडी चालू करें उधर की। गर्भाशय आ जाओ। जब विश्वास होता है, भरोसा होता है तो शिव कृपा जरूर करता है। ये बेटी को डॉक्टर ने कह दिया जितनी बड़ी गठान हो गई है उतना बड़ा बच्चा हो गया है, ये ठीक नहीं है, करें क्या? निकालेंगे तो बच्चा भी जाए। तब शिव पर भरोसा करा और अगली सोनोग्राफी कराई। जल पीते पीते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गठान पूरी गल चुकी थी। रिपोर्ट भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से आज मेरे बच्चा स्वस्थ है, शिव की कृपा से। शंभु शंभु शंभु
कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। अच्छे खुश हो, आंसू नहीं बात है, अच्छे खुश खुश जाओ। बाबा दे मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मेरे माता पिता का नाम श्रीमती बबीता गुप्ता और पिता का नाम श्री मनोज गुप्ता है। मैं शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के पिछोर तहसील की भोंती ग्राम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आ जाइए तो आ सकते हैं। हम शिवपुराण के बारे में जानते ही नहीं थे। हम शिवपुराण के बारे में जानते ही नहीं थे। फिर मेरी नानी ने मेरी माँ को शिवपुराण के बारे में बताया, आपकी कथा के बारे में बताया। गुरुजी 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। कभी थोड़े से कभी ज़्यादा अंकों से मेरी किस्मत मेरा हाथ छोड़ देती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताकर बाबा पर भरोसा करने को कहा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सावन की शिवरात्रि का अभिषेक ऑनलाइन किया। बाबा का 2024 को सीहोर आई रुद्राक्ष महोत्सव में कथा पंडाल में बाबा की कथा सुनी, खूब सेवा करी। बाबा की कावड़ सावन के महीने में आकर प्रदोष की कावड़ भर कर गई। आपने टीवी पर कहा था कि बेटा बेटी युवान जो नौकरी की चाह रखते हैं उनको एक बार प्रदोष की कावड़ बाबा की सीवन माँ का जल लेकर कुबरेश्वर धाम को समर्पित करना चाहिए। बाबा जो मांगेगा वो मिलेगा। मैंने बस यही सुनकर सीहोर आ गई। भीड़ बहुत थी, फिर भी आपके साथ चलकर कावड़ भरी और कावड़ का फल ये मिला कि मेरे बाबा ने मुझे पटवारी में सिलेक्शन करवा दिया और मैं पटवारी बन गई। गुरुदेव, मेरी ज्वाइनिंग पहली बालाघाट जिले के लांजी तहसील में हुई और अब बाबा की कृपा से वापस मैं पटवारी अपने ही गांव के, अपने ही नगर की, जिला शिवपुरी की बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना को लेकर आप आए, जो इच्छा लेकर आए, जो कामना लेकर आए, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो करे कृपा, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर कृपा न करता तो यहाँ कौन आता? कौन? वृंदावन जाते हो, अयोध्या जाते हो,
उज्जैनी जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, हरिद्वार, काशी, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ जाते हो, पर ये सीहोर कुबरेश्वर बाबा की भूमि ये तो एक और पड़ जाती है। एक यहां आने के लिए आपको स्वयं पहले अपना दिल बनाना पड़ेगा, फिर मेरा बाबा इशारा करेगा, तब बैग लेकर तुम यहां पहुंच पाओ।